नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चूँकि लोगों की बहुत सारी परेशानियां बढ़ गई है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका पैसा सहारा इंडिया में निवेश नहीं है। तो सब लोग दुखी हैं, सब लोग परेशान हैं, लेकिन आज एक प्रेस विज्ञप्ति हमें हाथ लगी है, उसकी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि आप आश्वस्त रहें। सहारा इंडिया किसी भी निवेशक का पैसा डुबाएगा नहीं, देर सवेर वो देगा ज़रूर। उसमें एक चिट्ठी हमारे हाथ लगी है जो मैं चाहता हूं कि सहारा इंडिया परिवार क्या कह रहा है, उसके प्रबंधक महोदय लोग क्या कह रहे हैं, जमाकर्ताओं के लिए क्या सूचना दे रहे हैं, यह आप सुनें और समझें और धैर्य बनाए रखें। तो सबसे पहले सहारा इंडिया परिवार क्या सम्मानित कर रहा है, क्या बात कह रहा है, उस सुने आप ध्यान से। सहारा इंडिया परिवार के सम्मानित जमाकर्ताओं हेतु आवश्यक सूचना। हम सांस्थिक वित्त निदेशालय वित्त विभाग बिहार सरकार के द्वारा अखबार में प्रकाशित किए गए विज्ञापन के माध्यम से जमाकर्ताओं के हित में की गई पहल की सराहना करते हैं और इस संबंध में सहारा समूह द्वारा भुगतान से संबंधित मामले में अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। इसका आप ध्यान से इसको सुनें और समझें। सहारा इंडिया परिवार के द्वारा वर्तमान में भुगतान तो किया जा रहा है, परंतु सहारा सेबी के विवाद के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, जिस प्रतिबंध का नाम है एम्बार्गो के फलस्वरूप सम्मानित जमाकर्ताओं को भुगतान करने में विलंब की स्थिति अवश्य बनी हुई है। लेकिन हम एक भी दिन के विलंब की अवधि का ब्याज दे रहे हैं, जिससे समय समय पर सभी को अवगत भी कराया जाता रहा है। विज्ञापन में बताए गए पुनः निवेश के मामले में अवगत कराना है कि यह बैंक एक पोस्ट ऑफिस में भी एक आम प्रक्रिया है, जिसे हमारे क्षेत्रीय कर्जकर्ताओं एजेंट के द्वारा सम्मानित निवेशकों के आपसी संबंधों के तहत एवं अपनी आय को ध्यान में रखते हुए कराया जाता है। हमारे कार्यालयों में सम्मानित निवेशकों का आवागमन नगण्य होता है और जो भी कागजात आते हैं वह क्षेत्रीय कर्जकर्ताओं यानी एजेंट के माध्यम से सम्मानित निवेशकों की सहमति हस्ताक्षर सहित आते हैं, जिन्हें कार्यालय पर सत्यापित किया जाता है। मतलब आपका जो भी कागज़ बनता है वो एजेंट के माध्यम से बनता है और वही कागज़ एजेंट ले जाकर के ऑफिस में जमा करता है और ऑफिस उसको सत्यापित करता है कि यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, एम्बार्गो के कारण आई विलंब की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहारा प्रबंधन ने अपने सेवा पक्ष को मजबूत करने के लिए सम्मानित निवेशकर्ताओं की सहमति प्राप्त करते हुए उनकी आवश्यकताओं एवं हितों हेतु किस्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की है। मतलब एक साथ नहीं, लेकिन किस्त के साथ उसका भुगतान हो रहा है, जिसके आधार पर कार्यालय पर फंड की उपलब्धता के आधार पर सम्मानित निवेशकों को भुगतान किया जा रहा है। यानी जिस ब्रांच में पैसा जितना जमा होता है और जिस निवेशक का पहले से लगा हुआ लाइन है उसमें उसका किस्त वाइज उसका भुगतान हो रहा है। किसी क्षेत्र में अपने स्वार्थ के कारण किसी क्षेत्रीय कर्जकर्ता यानी एजेंट के द्वारा शेष बची धनराशि को सम्मानित निवेशकों की सहमति एवं हस्ताक्षर प्राप्त कर पुनर्निवेश करा दिया होगा, परंतु ऐसा कोई निर्देश प्रबंधन के द्वारा नहीं दिया गया है। अब यहाँ थोड़ी सी बात समझने वाली ये है, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया जमा किया और 7 साल या 8 साल के बाद वो 2 लाख रुपया हो गया, तो आपने वो पैसा निवेश किया है, तो आपका एजेंट कह रहा है कि पैसा आप उठा लीजिए लेकिन पुनः उसी में आप डाल दीजिए। तो सहारा इंडिया प्रबंधन कहता है कि ऐसा कोई सूचना हमारे तरफ से जारी नहीं की गई है, यह एजेंट का करामात है। यह एजेंट अपना व्यक्तिगत प्रभाव छोड़ करके निवेशकों पर और फिर पुनः पैसा वो जमा करा लिया है। तो इसमें सहारा इंडिया कह रहा है कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, हमने ऐसा विज्ञप्ति कोई जारी नहीं किया कि आपका जमा धन पूज गया है, पैसा फिक्स पूरा हो गया है तो आप पूरा फिर निवेश कीजिए। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एजेंट हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस जमा धन को फिर दोबारा से कराएं। आगे क्या कहता है, सहारा के प्रति जो शिकायतें प्राप्त हो रही है उनमें से ज़्यादातर शिकायतें निष्कासित या छोड़ चुके क्षेत्रीय कर्जकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। हमारे विरुद्ध प्राप्त हो रही शिकायतों का यदि प्रतिशत निकाला जाए तो सम्मानित जमाकर्ता की संख्या का 1% भी नहीं निकलेगा।
सहारा इंडिया परिवार के प्रबंधन द्वारा, मतलब जितना लोग जमा किए हैं पैसा, जितना निवेशक हैं, 1% लोग भी शिकायत नहीं किए हैं। यह काम गड़बड़ हो रहा है उन लोगों के चलते जो सहारा इंडिया परिवार में एजेंट थे और किसी कारण से वह एजेंटई छोड़ दिए हैं या उनको निष्कासित कर दिया गया है, तो उसी के चलते हो रहा है। सहारा इंडिया परिवार कह रहा है कि 1% भी हमारे निवेशक ऐसे नहीं हैं जो हमारी बातों को समझते नहीं। आगे क्या कहता है? सहारा इंडिया परिवार के प्रबंधन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में मैं ब्याज जमा 24,000 करोड़ को वापस पाने हेतु कोशिश की जा रही है। मतलब 24,000 करोड़ रुपया सेबी ने इनका ले रखा है और उसी पर मुकदमा हुई है, उसी पर सुनवाई हो रही है कि सरकार वो पैसा कब दे। वैसे निवेशकों का पैसा जिस तरह से आ रहा है इंस्टॉलमेंट में उनको दिया जा रहा है। हम पुनः आश्वस्त कराना चाहते हैं कि सहारा प्रबंधन अपने निवेशकों के भुगतान के लिए प्रतिबद्ध है और मूलधन और स्कीम के ब्याज के साथ विलंब की अवधि का भी ब्याज दे रहा है। हमारी सभी जिम्मेदारी पदाधिकारियों, सम्मानित निवेशकों एवं क्षेत्रीय कर्जकर्ताओं से गुजारिश है कि हमें कुछ समय दें। हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी और भुगतान नियमित हो जाएगा। सहयोग की अपेक्षा, सहारा इंडिया परिवार। तो एक प्रेस विज्ञप्ति करके सहारा इंडिया परिवार ने यह बात कही है। इसलिए सहारा इंडिया परिवार में जो भी निवेशक हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चिट्ठी से यही पता चलता है कि आज ना कल थोड़ा देरी तो हो रही है, लेकिन जितना देरी हो रही है सहारा इंडिया परिवार उसका ब्याज जोड़कर आपके मूलधन के साथ वो देगा ज़रूर। तो मुझे लगता है कि आप जितने जमा करता हैं निवेशक हैं वो आश्वस्त हो गए होंगे कि थोड़ी देरी तो हो रही है, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको मिलेगा अवश्य। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि लोग जो भी निवेशक हैं इस चीज़ को पढ़ के समझ सकें और उन अपनी चिंता को दूर कर सकें। धन्यवाद। अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।